हेलो चैंपियंस, मैथ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हम लोग आज की क्वेश्चन रखने वाले हैं 16 to 20 और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट में हमने इसको समाप्त कर लिया। तो बाकी की क्लासेस आपने अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ की। फिलहाल अगर हम लोग बात करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से बात करने वाले हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी सिंपल सी बात उसने सिंपल फॉर्मेट में हमसे कह रखी है कि जो एपी का थर्ड टर्म है, यानी जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। थर्ड टर्म जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16। थर्ड टर्म हमारे पास 16 है। अब हमसे कह रहा है कि सेवेंथ जो टर्म है वो जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। ठीक है, हमें ये बता। तो एक एपी कंसिस्ट करनी है, बस इतनी सी सिंपल सी बात है। एपी कंसिस्ट करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d और ये हमारे पास आ जाएगा 16 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर। a प्लस 2d इक्वल टू 16 आ जाएगा और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो a प्लस 6d और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 4d प्लस 12। तो a से a कट हो जाएगा और 6d माइनस 4d इक्वल टू हमारे पास 12 आएगा और 2d इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा, d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6। यानी डिफरेंस जो आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। जरा यहाँ पे डिफरेंस को रखते हैं तो हमारे पास यहाँ से a भी निकल आएगा। डिफरेंस हमारे पता चल गया, 6 आ गया। a हमें निकालना है तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16 और यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a इक्वल टू, ए जो है वो हमारा 4 है, डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। बस हमें एपी कंसिस्ट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एपी होती है सीरीज की a1 a2 a3 a4 ऐसी करके निकालना होता है। तो ये निकालते कैसे हैं, तो a1 तो हमारे पास सिंपल सी बात है 4 है। a2 कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना होता है, 4 में डिफरेंस जोड़ना होता है, 6 10 हो गया। a3 कैसे निकालेंगे, तो इसमें थर्ड टर्म में a3 में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस जोड़ देंगे। यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। तो एक एपी कंसिस्ट हो जाएगी हमारे पास 4 10 16 और 22, ये एपी है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया वो ये। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द 20 टर्म फॉर द लास्ट टर्म ऑफ द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 253। हमें निकालना क्या है कि 20 टर्म जो है ना हमारे पास, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो एक चीज समझिए, हमें 20 टर्म निकालना है इसी, बट ये जो 253 दे रखा है ये क्या है, 253 क्या है। तो भाई इसके बारे में हम कुछ अभी बोल नहीं सकते कि ये क्या है क्या नहीं है, पर इसमें हमसे ये कहा गया कि 20 टर्म निकालना है। अगर मैं एपी को देखूं, कंसिस्ट करूं, तो ये फर्स्ट टर्म में ए है और डिफरेंस यानी ए हमारे पास 3 है और डिफरेंस हमारे पास 8 माइनस 3 यानी हमारे पास 5। ये दो चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखते ही कंफर्म कर ली और हमें डी दे रखा है, यानी हमसे 20 टर्म के लिए बोल रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एन कितना है, एन हमारे पास 20। यही आपके दिमाग में सबसे पहले सॉल्यूशन आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो टर्म आप जो सोच रहे हैं वो आपका एकदम गलत हो जाएगा। उसने बोला है हमें 20 टर्म निकालना है, वो भी लास्ट टर्म से, यानी हमें इसे ए मानना है। इसे समझ में आया कि नहीं आया, जो ये आप सोच रहे थे ना, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा और डिफरेंस हमारे पास 5 था तो यहाँ -5 हो जाएगा और एन हमारे पास 20 है। बस ए एन निकाल दो। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें निकालना है तो ए एन इक्वल टू ए हमारे पास 253 प्लस एन हमारे पास 20 माइनस 1 और डिफरेंस है -1। 253 प्लस 19 इंटू -5 इक्वल टू 253 और 19 का जब 5 में इंटू करेंगे तो हमारे पास 19 5 95 होता है, माइनस का 95। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो जो ए एन टर्म आएगा, जो लास्ट 20 टर्म आएगा वो 158 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो 158 होगा। अंडरस्टूड।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। जो चौथा और आठवां टर्म है एपी का वो 24 है, दोनों का सम बोलना है, सम जोड़ना है यहाँ पे, और 6 और 10 टर्म एपी का 44 है। फाइंड द फर्स्ट टू टर्म हमें बताना है। तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है पहली कंडीशन, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 है दूसरी कंडीशन, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन हमें गिवन है। जरा इसे देखें, A4 को, तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ये हमारी पहली इक्वेशन बनके तैयार होगी। इसे बनाते हैं A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल टू 44, 2A प्लस 9 5 14 D इक्वल टू 44। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पे एलिमिनेशन लगा देना है, जो चैप्टर 3 में हम लोग सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन लगा देना। जरा इसे देखो, अगर हम इसे देखें तो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 है, और यहाँ पे 2A प्लस 14D इक्वल टू हमारे पास 44। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं इसे एलिमिनेशन लगाऊं माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और 14 में से 10 जाएगा माइनस का 4D, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 और 2, वो भी माइनस कर, ये कट गया, डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया। अब डिफरेंस हमारे पास जब 5 आ गया, डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया, अब हमें क्या करना है, ए और निकालना है। तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, D इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, 2A इक्वल टू 24 माइनस 50 और 2A इक्वल टू माइनस 26। A इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 30। A कितना आ गया, माइनस का 30। अब हमसे कह रहा था कि हमें फर्स्ट 3 टर्म भी निकालने हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें फर्स्ट 3 टर्म भी निकालने हैं, तो हम A1 भी निकालना होगा, A2 निकालना होगा, A3 निकालना होगा। तो A1 तो हमारे पास माइनस 13 हो गया, A2 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस D करके, A कितना है माइनस 13, डिफरेंस हमारे पास 5, तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का A। A3 कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस प्लस D, A2 कितना है माइनस 8, डिफरेंस हमारे पास 5 यानी माइनस 3। तो जो हमारे पास टर्म आएंगे वो माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3 आ जाएंगे इस A3 के फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इन दिस AP। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमसे, Sabbo Rao started work in 1995 at the annual salary is 5,000 and receive an increment 200 rupees each year. In which year he did income the reach 7,000? तो बोला कौन सी साल ऐसी होगी जब वो 7,000 रुपए पे पहुंच जाएगा। पहली इनकम उसकी थी 5,000, यानी ए हमारे पास 5 था, हर साल बढ़ी, यानी डिफरेंस उनके बीच में 200 रहा, और एन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट पहुंचा जाके 7। अगर आप इतनी चीज समझ गए हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सबसे सिंपल है। बट अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि उसकी इंक्रीज, पहली सैलरी 5,000 थी, हर साल इंक्रीजमेंट हो रहा है 200 रुपए 200 रुपए, तो एपी में इंक्रीजमेंट होता है, डिफरेंस आता है 200, और फाइनल प्रोडक्ट ये पहुंच गया। तो बस एन निकालना है, तो ए एन हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 7,000 है और ए हमारे पास 5,000 है, प्लस एन हमें निकालना है, एन माइनस 1, डिफरेंस हमारे पास 200। तो ये जब इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 और इंटू 200, तो ये आ गया 2,000 और एन माइनस 1, इसके बाद आ गया 200। जब इसको इधर भेजेंगे ये डिवाइड, सॉरी इधर भेजेंगे डिवाइड में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 2000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू एन माइनस 1, 2 जीरो कट, 2 से कट करेंगे 10 आएगा, इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 11। ठीक है, तो 11 साल बाद, कितने साल बाद, यानी 11 साल बाद, तो 1995 के बाद जब 11 साल होंगे तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 10, 9 10 1 2, 2005 में उसकी जो सैलरी होगी जाके वो एक्चुअली में कितनी हो जाएगी, 2005 में उसकी सैलरी
7,000 हो जाएगी। तो कितने साल बाद होगी? 11 ईयर बाद, 11 ईयर के बाद उसकी सैलरी 7,000 होगी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेट में बनाना था, वो आपको बखूबी मैं इस क्लास में बनाना सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन एपी का रहने वाला है एक्सरसाइज 5.2 का। Ramkali saved 5 rupees in first week of year and increased her weekly saving by 1.7 if the nth week. If weekly saving is 20.75 रुपए, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, वही सारी चीज है कि उसने ए जो है फर्स्ट टर्म में उसने 5 रुपए सेविंग की पहले में, और डिफरेंस हमें दे रखा है, यानी हर साल इंक्रीजमेंट हो रहा है 1.75, हर महीने हर वीकली में वो सेव कर दिया 1.75 1.7, और फाइनल प्रोडक्ट उसके पास हो रहा जाके 20.75। एन निकालना है। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो आप फटाफट से आंसर भी निकाल लेंगे। तो एन निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास 20.75 हो गया, और ए हमारे पास 5 है, प्लस एन माइनस वन, और डिफरेंस है हमारे पास कितना? 1.75। ठीक है, अब जब हम 5 को इधर भेजेंगे तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन, और आ गया मेरे पास 1.75। जब इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 15.75 आएगा, इक्वल टू एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 1.75। अब इसको डिवाइड में भेजना होगा, 15.75 और 1.75 इक्वल टू एन माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, और जब इससे कट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? एक्चुअली में हमारे पास जब इसे कट करेंगे तो 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 9, एन माइनस वन। अब क्या करना है? इस वन को इधर भेजना, तो एन इक्वल टू 10, यानी उसका जो टर्म होगा रामकली 10 सप्ते बाद। कितने सप्ते बाद? 10 सप्ते बाद। हेंस द एन की वैल्यू जो हमारे पास 10 आई, तो 10 सप्ते के बाद उसकी जो वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट सेविंग होगी जाके वो 20.75 रुपीज होगी। तो आज की एक्सरसाइज ये खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।